Good morning, children. Class 3rd. How is it going? I hope you all must be doing great and staying happy. Today is your English online class and I am your English teacher. So today I will teach you English from your Marigold book, Class 3rd. Open your books, children. So children, today's date is 24th of December 2020 and your thought for today is: if you judge people, you have no time to love them. If you judge people, you have no time to love them. So children, this is the thought of the day and I will teach you Unit 7, Puppy and I poem from your Marigold book. Children, I have done Unit 6, the story of the road, in the previous videos, and today I will teach you Unit 7, Puppy and I. So let's begin with this poem, Puppy and I. This is your Unit 7, page number 64. Unit 7, first poem, Puppy and I. Children, ये स्टोरी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छी पोएम है। इस पोएम में एक छोटा सा बॉय है और वो बॉय जो है, वो बच्चा है, वो जा रहा है रास्ते में और उसे कई लोग मिलते हैं। तो वो उन लोगों से क्या कहता है और कैसे क्वेश्चंस पूछता है, इस पोएम में हम देखेंगे। और ये पोएम जो है, इस पोएम के जो ऑथर हैं, जो पोएट है जिन्होंने ये पोएम लिखी है, उनका नाम है ए मिल्ने। ओके, लेट्स बिगिन। I met a man as I went walking. I met a man as I went walking. We got talking. ये जो बॉय है, जो बच्चा है छोटा सा, ये रास्ते से जा रहा था और उसे रास्ते में एक मैन मिलता है। मेट मीन्स मिलना। और ये आदमी जो है, ये जा रहा होता है, तो ये स्मॉल लिटिल बॉय है, वो मैन से पूछता है कि Where are you going to? Man, I asked. इस बच्चे ने मैन से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने जवाब क्या दिया है? I said to the man as he went by. ऐसे ही मैन जो है वो जा रहा होता है और ये बॉय पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो? Where are you going? Down to the village to get some bread. मैन ने बच्चे से क्या कहा कि मैं नीचे विलेज में जा रहा हूँ, गांव की तरफ, मुझे ब्रेड खरीदना है, ब्रेड लेने। तो विल यू कम विथ मी? नो नॉट आई। मैन ने बॉय से क्या पूछा कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? तो बच्चे ने क्या कहा? नो नॉट आई, यानी मैं नहीं आऊँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब फर्स्ट पैराग्राफ में बॉय जो था उसको एक मैन मिला था और वो नीचे विलेज में ब्रेड लाने जा रहा था और उसने बच्चे से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं आऊँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में उस बच्चे को कौन मिलता है, देखें। आई मेट ए हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग। अब जो वो मैन चला गया तो हॉर्स बच्चे को मिलता है। अब रास्ते में ये जो हॉर्स है उससे बॉय क्या पूछ रहा है, ये देखिए। आई मेट ए हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग, हॉर्स एंड आई। अब ये दोनों जो है, हॉर्स और बॉय, आपस में बातचीत करने लगे। अब बॉय ने हॉर्स से क्या पूछा? वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे? बच्चे ने हॉर्स से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो आज? आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय। रास्ते से जब हॉर्स चल रहा था, जा रहा था, तो उस बच्चे ने हॉर्स से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? हॉर्स से। तो हॉर्स ने जवाब क्या दिया? डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे। हॉर्स ने कहा कि मैं विलेज जा रहा हूँ नीचे की तरफ, कुछ हे लेने। हे क्या होता है? जो उन जानवरों का चारा होता है, वो। विल यू कम विथ मी? नो नॉट आई। क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो वो बच्चे ने कहा, नो, मैं नहीं आऊँगा। इन द थर्ड पैराग्राफ, आई मेट ए पपी एज आई वेंट वॉकिंग। पपी को, बॉय को एक पपी मिलता है रास्ते में
I met a puppy. Puppy कौन है? एक कुत्ते का बच्चा. As I went walking. बॉय जो है रास्ते से जा रहा होता है तो रास्ते में उसे कौन मिलता है? हॉर्स के बाद एक पपी मिलता है. वी गॉट टॉकिंग यानी दोनों साथ में बात करने लगते हैं. कौन? पपी एंड आई यानी पपी और वो जो बॉय होता है. वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे? बॉय ने पपी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो इतने अच्छे दिन में. आई सेड टू द पपी एज ही वेंट बाय. पपी से बॉय ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले. मैं पपी ने जवाब दिया बॉय को कि मैं पहाड़ों पर जा रहा हूँ मस्ती करने और खेलने. मैं वहाँ खेलूँगा और अपने आप को जो है रोल करूँगा और खूब इन्जॉय करूँगा. तो बॉय ने कहा आई विल कम विथ यू. बॉय ने पपी से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा. पपी सेड आई यानी बच्चे ने बॉय ने पपी से कहा. सो ये पोएम थी चिल्ड्रन 3 पैराग्राफ्स की. इस पोएम में एक बॉय है और वो कई लोगों से मिलता है. पहले वो मैन से मिलता है फर्स्ट पैराग्राफ में और मैन के साथ वो नहीं जाता है क्योंकि मैन जो है विलेज जाता होता है ब्रेड लाने. अब सेकंड पैराग्राफ में उसे एक हॉर्स मिलता है. हॉर्स से बच्चा पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो. तो हॉर्स कहता है मैं भी जा रहा हूँ मेरे लिए हे लाने यानी चारा लाने. तो बॉय जवाब देता है कि मैं तुम्हारे साथ भी नहीं आऊँगा. और थर्ड पैराग्राफ में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा यानी पपी मिलता है और पपी जो है वो ऊपर की तरफ पहाड़ों में जा रहा होता है और वहाँ वो खूब खेलने जा रहा था. तो उसे बच्चे को भी प्ले करना खेलना पसंद था तो इसलिए वो पपी के साथ चल पड़ता है हिल्स की तरफ यानी पहाड़ियों की तरफ. सो दिस वाज द पोएम चिल्ड्रन. आपको क्या करना है इस पोएम को अच्छी तरीके से लर्न करना है और अपनी इंग्लिश फर्स्ट की फेयर कॉपी में राइट करना है. फुल पोएम राइट करना है और पोएम राइट करने के बाद जैसे कि मैं आपको होमवर्क देती हूँ वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें आपको फेयर कॉपी में राइट करना है. नाउ लेट्स बिगिन. आज हम पोएम के बाद फर्स्ट हम वर्ड मीनिंग करेंगे. ओके सो दिस इज़ वर्ड मीनिंग्स. आप हेडिंग डालेंगे डेट 24th of December and then you will start with writing the poem and after writing the poem you will write word meaning. First meaning is village. Village means gaon. Hills. Hills means pahadi. Then bread. Bread means roti. Hay. Hay means सूखी घास. रोल. रोल means घुमाने की क्रिया. जब कोई चीज़ हम घुमाते हैं रोल करते हैं तो उसे रोल कहते हैं ना. प्ले. प्ले मीन्स खेलना. पपी. पपी मीन्स कुत्ते का बच्चा. वॉकिंग. वॉकिंग मीन्स चलना. टॉकिंग. टॉकिंग मीन्स बात कर रहे. मेट. मेट मीन्स मिलना. ये रही आपकी प्रोनाउंसिएशन बीच में और ये है वर्ड मीनिंग्स जो कि हिंदी में है. सो चिल्ड्रेन आफ्टर द वर्ड मीनिंग्स चिल्ड्रेन वी विल डू क्वेश्चन एंड आंसर्स. आपकी बुक में रीडिंग इज फन में क्वेश्चन आंसर्स हैं. उन 4 क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स ये रहे. फर्स्ट वन इज हु इज़ द आई इन द पोएम. द लिटिल बॉय इज आई इन द पोएम. ये रहा आपका फर्स्ट आंसर. नाउ चिल्ड्रेन सेकेंड क्वेश्चन वेयर वॉज द मैन गोइंग. आंसर इज the man was going to the village to get some bread. Question number 3 why didn't the child go with the horse. जो बच्चा था इस पोएम में वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया. The answer will be the child didn't go with the horse because it was going to the village. Next question, question number 4 why did the child go with the puppy. बच्चा जो था वो पपी के साथ क्यों गया. द चाइल्ड वेंट विद द पपी बिकॉज इट वॉज गोइंग टू प्ले एंड हैव फन. सो दीज वर द 4 क्वेश्चन एंड आंसर्स चिल्ड्रेन. यू कैन राइट इट इन योर कॉपी. ओके आफ्टर राइटिंग द word meaning first you will write poem then word meanings then these 4 question answers and after writing the question answers you will write exercise. You will fill the book and you will write it in the fair copy. Now we will do exercise from the book. Now we will do from exercise from page number 66. Let's draw.
Look at the dogs in the picture and write about them. You might begin, I am a little brown dog, my name is Smelly. आप इसको इन डॉग्स को देखकर इनके बारे में कुछ राइट करना है आपको. सो फर्स्ट सेंटेंस आप राइट करेंगे, माई नेम इज़ स्मेली. यानी कि ये जो बुलडॉग है वो कह रहा है कि माई नेम इज़ स्मेली. एंड सेकेंड में आपको लिखना है, आई एम अ लिटिल बुलडॉग. थर्ड सेंटेंस, आई लाइक टू प्ले विथ चिल्ड्रन. फोर्थ सेंटेंस, आई एम वेरी हॉनेस्ट एंड अटेंटिव. तो ये था आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 67. पेज नंबर 66 पे ये जो ड्राइंग है डॉग की, आप इसको डॉट्स को ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे और इसको कलर कर सकते हैं. ओके, देन वी विल डू दिस, मैच द कॉलम्स. मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड. आपको एनिमल्स को उनके राइट साउंड पे मैच करना है. सो फर्स्ट इज इन द ए कॉलम, ए हॉर्स. ए हॉर्स, नीज, मैच इट टू नीज. A dog barks. A sheep bleats. A cat mews. An elephant trumpets. A tiger roars. A cow moos. Okay, these are the answers and you have to do it in the copy also. Now we have in the next question, list these animals under domestic animals and wild animals. There are some animals name. You have to classify them in their correct column. Some are domestic and some are wild animals. So first we have in the domestic animals column, dog, cow, sheep, goat, buffalo. Then in wild animals you have jackal, fox, tiger, elephant, bear. Right? So these are the wild animals and these are domestic animals. You have to see it from the help box given here and you have to fill the columns. Even this you have to write it in your fair copy. Page 67. Then turn to page number 68. Question number 3. Filling the blanks with rhyming words. आपको यहाँ पे rhyming words को लिखना है. First is hill. Hill का होगा will, pill. WILL PILL, pill. Hay, what will be the rhyming of hay? Way, say. WAY, way, SAY, say. Fine, dine, mine. DINE, dine, MINE, mine. Get, set, met. SET, set, MET, met. These are the rhyming words for get. Going. What will be the rhyming words of going? Flowing, blowing. FLOWING, flowing. BLOWING, blowing. Hair, rhyming words for hair. Care, mare. CARE, care. MARE, mare. So children, these are some rhyming words and you have to do it in the copy also. Fill your book as I am saying the answers. Next, let's read this poem. We have to read this poem and then we have to filling the blanks with the correct options. Bruno is my pet puppy. Bruno. Bruno is my pet puppy. He breaks his dish. He is sad. Daddy gives him milk, but Bruno is sad. Mummy gives him a new dish. Now Bruno is happy. Okay? आपको भी रीड करना है इसको अच्छे से एंड देन आपको ये फिल करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स. चूज़ द राइट वर्ड. आपको सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है राइट वर्ड को और यहाँ पे फिल करना है. फर्स्ट वन इज़ ब्रूनो इज़ माई पेट. ब्रूनो क्या है? पेट है. नेक्स्ट सेकेंड वन, ही ब्रेक्स हिज डिश. फिश और डिश दिया है, द करेक्ट वर्ड इज़ डिश. नेक्स्ट, डैडी गिव्स हिम water or milk. The correct word is milk. So you will write here milk. Next, mummy gives him a new dish. Fish and dish is given. The correct word is dish. You will write here dish. Next, Bruno is now happy. Sad or happy? The answer is happy. HAPPY, happy.
So children, now the exercise is over and I hope you have understood the homework. First you have to write the poem. आपको ये पोएम फर्स्ट कॉपी में राइट करना होगा फुल. देन वर्ड मीनिंग्स राइट करेंगे आप, क्वेश्चन आंसर्स. ओके, देन यू विल राइट एक्सरसाइज स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर. आप ये राइट करेंगे. देन यू विल डू दिस, मैच द कॉलम्स. देन दिस वन, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स. एंड दिस, देन राइमिंग वर्ड्स. एंड देन चूज द राइट वर्ड्स. These all exercise you have to do it in the copy. Children, that's all for today. In the next video, I will come with a new explanation of English grammar subjects. Take care. Have a nice day. Thank you.